अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के बारे में। आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जैसे कि हम पहली ओवरव्यूज़ वाली वीडियोज़ में हमेशा डिस्कस करते आए हैं। बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी भी एक काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। अक्सर स्टूडेंट्स को उसका पता नहीं होगा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर किसी को इसका नहीं पता होगा तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए आज, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान सकें। तो चलते हैं हम इसकी फर्दर डिटेल की तरफ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कैंपसेस हैं, पेपर पैटर्न है, कोर्सेज हैं, फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल्स हैं, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कैफेज हैं। चलते हैं कैंपसेस की तरफ। जी, बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी जो है, इसके टोटल 4 कैंपसेस हैं, जो कि मुल्तान में है, लिया में है, विहाड़ी में है, लोधरा में है। ये टोटल 4 कैंपसेस हैं इसके, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं विद डिफरेंट प्रोग्राम्स, जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं आपके लिए, वो भी हम आगे देखेंगे। आते हैं जी पेपर पैटर्न की तरफ। दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी पेपर पैटर्न के 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हम मेरिट कैलकुलेटर, मेरिट लिस्ट, टेस्ट एंड क्राइटेरिया देखते हैं। आज हम बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी के भी इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलते हैं मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। राइट साइड पर इसका क्राइटेरिया गिवन है, जिसमें आपको 100% एफएससी जो है वो ली जाएगी आपकी। मीन्स कि इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपके एफएससी के बेसिस पे आपको जज करेंगे। तो जितनी आपकी परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपको जज कर लिया जाएगा। और कैलकुलेटर में क्या है कि आपको अपने मार्क्स पुट करने हैं, एफएससी के मार्क्स पुट करने हैं, तो आपको आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन इसमें सिंपल एफएससी के मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें एग्रीगेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एफएससी के जो मार्क्स होंगे, उनकी जो परसेंटेज बनेगी, वही आपका एग्रीगेट होगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है मेरिट लिस्ट। ये है इसकी मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट है और फर्स्ट क्लोजिंग मेरिट लिस्ट है बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी की 2020 की। इसमें आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट्स गिवन है स्टूडेंट्स के, और 7 डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं कि हाईएस्ट मेरिट कितना गया है उस डिग्री प्रोग्राम में। यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे डिग्री प्रोग्राम्स गिवन है। फार्म मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, एग्रीकल्चर है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, एजुकेशन है, जेंडर स्टडीज़ है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और बहुत सारी। ये आप खुद लिंक में जाकर देख सकते हैं। उससे नेक्स्ट है जी टेस्ट एंड क्राइटेरिया। टेस्ट क्राइटेरिया जो है, यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो BCU है, बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी, ये अपना प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करती है। एडमिशन क्राइटेरिया जो होता है वो एंट्री टेस्ट होता है। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एडमिशंस एट बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स BBA, BBA, IT, BScs एंड BSIT। इसमें 30% जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट को दी जाती है, और 70% वेटेज जो है FA, FSC, BCom, BBA इनको दी जाती है। इसके अलावा 20 मार्क्स होते हैं वो हाफिज़ कुरान के लिए भी होते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट जो है उसकी इंटरमीडिएट होना चाहिए, मीन्स कि FSC की हुई होनी चाहिए उसने, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, किसी HSC ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से। और उसके मार्क्स जो है उसमें FA या FSC में या A लेवल्स में 45% और इससे ज़्यादा होने चाहिए। ये है जी अंडर ग्रेजुएट का क्राइटेरिया। उसके बाद मास्टर प्रोग्राम्स MBA, MBA IT, MBA एग्ज़ाम। इनका क्राइटेरिया क्या है कि MCS में एडमिशन लेने के लिए आपने BA या BSc किया हुआ हो, मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में विद 45% मार्क्स। MCS का क्राइटेरिया ये है। उसके बाद MSCS का जो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम, MSCS जो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है,
इसके लिए आपने BScs का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ। मिनिमम क्रेडिट आवर्स 130 होते हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस कम्बिनेशन कोर्स भी आप कर सकते हैं, जिसके मेरे क्रेडिट आवर्स कम से कम 72 होते हैं। उसको आप MCS या MSc कहते हैं। ये आपने HSC ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो, फिर ही आपका एडमिशन एलिजिबल होता है। MIT के लिए आपने पहले BA BSc प्रोग्राम किया हुआ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और बैचलर्स ऑफ किसी भी इंजीनियरिंग में आपने BS या BA प्रोग्राम किया हो 4 ईयर्स का। 45% आपके मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और MSIT के लिए आपने BSIT किया हुआ 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है और मिनिमम क्रेडिट आवर्स आपके 130 होने चाहिए। उसके अलावा मेरिट पे के बारे में उन्होंने ये बताया हुआ है कि 10% वेटेज जो है वो एडमिशन टेस्ट को दी जाएगी। 90% वेटेज जो है वो BA, BSc, BCom प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 20% मार्क्स जो होंगे वो नाजरा या हाफिज़ कुरान के होंगे और 20 मार्क्स होंगे वो NCC या एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज के होंगे। ये है सारा टेस्ट और क्राइटेरिया अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में हमें करके मैसेज ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट है जी कोर्सेज। इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उनकी एक झलक आपको यहाँ पर दिखलाई गई है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जिसमें है अप्लाइड साइकोलॉजी, बैचलर्स की डिग्री में आया है, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, LLB, मैस कम्युनिकेशन, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैस कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स। लेफ्ट साइड पर आपको बैचलर्स के प्रोग्राम गिवन है, राइट साइड पर आपको MA MSc के प्रोग्राम गिवन है, नीचे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो गिवन है, जिसमें आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। उससे नेक्स्ट है जी MS MPhil मास्टर्स कोर्सेज जो हैं BZU के, वो गिवन है, जिसमें MPhil है अप्लाइड साइकोलॉजी, MBA है, MPhil कॉमर्स है, MS कंप्यूटर साइंस है, MS इकोनॉमिक्स है, MS एजुकेशन है, MPhil इंग्लिश है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, लॉ है, MS कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, सोशियोलॉजी है। ये वो कोर्सेज हैं जो BZU आपको ऑफर कर रही है और ये MS MPhil कोर्स मास्टर्स के कोर्सेज हैं। ये थे हमारे कोर्सेज। अब चलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। फ़ीस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि डिग्री प्रोग्राम जो है BS का है, उसके सामने आपका नेम भी लिखा हुआ है एग्रीकल्चर बिजनेस और ड्यूरेशन भी लिखी हुई है और फ़ी पर ईयर लिखी हुई है। 39,845 रुपीज़ है एग्रीकल्चर बिजनेस और एग्रीकल्चर की। उससे नीचे सारा आप देख सकते हैं कि जितना भी डिग्री प्रोग्राम है उसके बारे में लिखी हुई है सारी। लेफ़्ट एंड राइट दोनों स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं फ़ी आपको गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें भी आपको कोर्सेज गिवन है, उनके सामने की ड्यूरेशन गिवन है और फ़ी पर ईयर गिवन है। लेफ़्ट एंड राइट दोनों में आपको गिवन है। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आती है हॉस्टल्स की बारी। हॉस्टल्स जैसे आपको पता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हॉस्टल्स ना हो तो बहुत से स्टूडेंट्स को ख्वारी होती है, उन्हें बाहर रहना पड़ता है, प्राइवेट अकोमोडेशन करनी पड़ती है और वो हर किसी के लिए सही नहीं होती। हर कोई उसका आदी नहीं होता और हर किसी के लिए वो मैनेज भी नहीं हो पाता। जी BZU के अपने 6 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं और 6 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। सब हॉस्टल्स में नेसेसरी फैसिलिटीज़ गिवन है। इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, मैस उनको दिया जाता है। प्लेसेस जो है वो रिकमेंडेशन जो होती है वो चेयरपर्सन की रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की बेसिस पे होती है। रिकमेंड जो आपको जो हॉस्टल मिलता है वो रिकमेंडेशन होती है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, जिस डिपार्टमेंट में भी आप होते हैं, IT के हो, मैनेजमेंट के हो, जिसमें भी आपको मिलते हैं। स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रहना चाहते हैं
इन एडवांस अपना सारा कुछ फॉर्म वगैरह फिल करके पे कर लेते हैं। ऑफिस अपने हॉस्टल वार्डन को और अपने डिपार्टमेंट जो होता है उसके रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन को, देन उन्हें हॉस्टल अकोमोडेट हो जाता है। हॉस्टल अकोमोडेशन भी काफ़ी, अगर ज़्यादा हॉस्टल्स ना हो तो मुश्किल होता है कि सबको मिले, इसलिए यूजुअली सबको नहीं मिलता हॉस्टल, लेकिन आपको भी प्राइवेट बाहर अरेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की तरफ। जी, BZU की कुछ सोसाइटीज़ एंड क्लब्स ये हैं। सोसाइटीज़ एंड क्लब्स भी किसी यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। आपको सिखाती हैं टीम लीडिंग, मैनेजमेंट स्किल्स, क्या आपको डिसीजन मेकिंग की स्किल्स सिखाती हैं और बहुत कुछ। यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनमें रिसर्च एंड हायर एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी है, लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी है, लेडीज़ क्लब है, कल्चरल ड्रामेटिक सोसाइटी है, फॉरेन स्टूडेंट क्लब है, ब्लड डोनर सोसाइटी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्लब है, साइंस सोसाइटी है एंड स्पोर्ट्स क्लब है। ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि BZU के बारे में हमने यहाँ पर मेंशन की हैं और इनके डिफरेंट काम है। जैसे स्पोर्ट्स सोसाइटी में स्पोर्ट्स को प्रेफर किया जाता है, साइंस सोसाइटी में साइंस से रिलेटेड चीज़ें की जाती हैं, ब्लड डोनर सोसाइटी में ब्लड कलेक्शन की जाती होगी। इस तरह हर सोसाइटी का डिफरेंट काम होता है, हर सोसाइटी का डिफरेंट पर्पज़ होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उसके अकॉर्डिंगली उस सोसाइटी में जाते हैं। नेक्स्ट है जी कैफ़ेज़। कैफ़ेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ जो होता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बाहर के हॉस्टल्स में और बाहर रह रहे होते हैं, तो सारा दिन उन्हें यूनिवर्सिटी में कुछ खाने के लिए तो चाहिए होते हैं, इसलिए हर यूनिवर्सिटी में कैफ़े होते हैं और बहुत सारे कैफ़ेज़ होते हैं। यहाँ पे भी कुछ कैफ़ेज़ की पिक्चर्स गिवन है जो कि मुल्तान की गिवन है, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट है जी हमारे पास स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी किसी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। स्पोर्ट्स से आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, एक्टिव, स्मार्ट, सब कुछ कह लें जो कि स्पोर्ट्स आपको रखते हैं। आजकल स्पोर्ट्स को उतना ही निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कोशिश करती हैं कि इस पार्ट को दूर ना किया जाए और स्टूडेंट को स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसे पिक्चर्स गिवन हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स आपको गिवन दिए हुए हैं कि कुछ कोट्स शो किए हुए हैं और स्पोर्ट्स आई थिंक गाला की पिक्चर्स हैं। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और ये भी बताइएगा और आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है ताकि हम उस यूनिवर्सिटी की भी इंफॉर्मेशन आपके लिए ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।